Hello, math visitors. This is Varun Singhal again, and I am here with my new video, Integer Part 4. Last time we were discussed about some properties based on addition of integer. Now I am going to tell you about properties of subtraction of integers. Okay. इस बार हम पढ़ेंगे क्या सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज जो हमने एडिशन के लिए पढ़ी थी कौन कौन सी थी वो क्लोजर कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स सब्ट्रैक्शन में वो प्रॉपर्टीज वर्क करेंगी इंटीजर्स के लिए या नहीं करेंगी ये हमें चेक करना है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम अपनी लास्ट वीडियो में कि जो प्रॉपर्टीज होती है ये नंबर्स के टाइप्स पर और इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर डिपेंड करती हैं कि हम किस तरह के नंबर्स यूज कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स, या फिर हम किस तरह का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम एडिशन के बारे में पढ़ा था, इस बार हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में कुछ ट्रू फॉल्स, 3 ट्रू फॉल्स थे, उनके आंसर मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले था मैंने पूछा था कि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब इसको फॉल्स अगर ये होगा तो कब होगा, जब अगर हम एक ऐसा काउंटर एग्जांपल दे सके जो इस बात को कंट्राडिक्ट कर सके। कंट्राडिक्ट से मतलब क्या है कि हम दो पॉजिटिव इंटीजर ऐसे ढूंढ लें जिनका जो सम है, एडिशन है, वो क्या आ जाए, एक नेगेटिव इंटीजर आ जाए, तो ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको कोई 2 एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक मैंने ले लिया 2 और एक ले लीजिए 4, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, दोनों को क्या करना है, ऐड। ठीक है, तो क्या मिलता है 6, ये भी क्या है, पॉजिटिव। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 5, सेम ले लेते हैं 5, दोनों ही पॉजिटिव है और इस बार भी एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। तो आई थिंक आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पाएंगे दो पॉजिटिव इंटीजर का जिनका सम हमें क्या मिले, नेगेटिव मिले। तो दैट मीन्स ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्या है, दो नेगेटिव इंटीजर है, व्हेन वी ऐड 2 नेगेटिव इंटीजर्स वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया -2 प्लस -3, इन दोनों को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, तो पहले तो ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस माइनस आपको पता होगा माइनस। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -5, जो कि क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर। स्टेटमेंट बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, दैट मीन्स ये गलत है। ठीक है, दिस इज फॉल्स। हमें एक एग्जांपल अगर ऐसा मिल जाता है जो स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर देता है, दैट मीन्स वो फॉल्स होगा। ओके, लास्ट देखते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। तो कुछ भी ले लीजिए, पॉजिटिव मैंने ले लिया लाइक 5 ले लिया, नेगेटिव आप कुछ भी ले लीजिए लाइक 3 ले लीजिए। ओके, दोनों को ऐड करने के लिए देखो प्लस माइनस के एडिशन में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो इसमें एक छोटी सी चीज याद रखिएगा कि जब दोनों साइन सेम होते हैं, चाहे वो एडिशन में हो, मतलब प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है दोनों नंबर्स का और उनके आगे वही साइन यूज करते हैं जो उसमें यूज हो रहा है पहले से नंबर्स में। ठीक है, अगर यहाँ सपोज कीजिए 2 2 होता, जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ 2 नंबर लेकर के, जैसे 2 और 3 दोनों जब पॉजिटिव प्लस साइन होगा अगर इनके बीच में दोनों के, तो दोनों ही सेम साइन में है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम इनको ऐड करेंगे और जो रिजल्ट में आएगा वो भी प्लस आएगा। इसके बाद अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे, मतलब कि दोनों के सामने जो साइन है वो नेगेटिव है, तब क्या होगा, तब भी सेम साइन होने की वजह से इनको ऐड किया जाएगा, वैल्यू आएगी 5 और इसके आगे साइन जो यूज होगा वो सेम साइन यूज होगा जो इन नंबर्स के आगे है। ओके, इसके बाद अगर दोनों के साइन जो है वो अलग अलग हो,
पहले मैंने इसका साइन माइनस कर दिया और इसका, ठीक है। अब देखिएगा आप दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकाल देते हैं, ठीक है। 3 और 2 का जो डिफरेंस होगा 1 होगा, और जो 1 के साथ साइन आएगा, किस साइन वाले नंबर की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, वो है 3 की, प्लस साइन वाले नंबर की, तो इसके आगे भी प्लस होगा। अब इधर हम माइनस कर देते हैं, देखिएगा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है 3 के आगे। जब डिफरेंस साइन है तो हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस के बाद साइन क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट में वो आएगा जिस नंबर की वैल्यू बड़ी है। साइन, किस साइन की वैल्यू बड़ी है, माइनस साइन की 3 है, प्लस साइन की 2 है, तो माइनस साइन की बड़ी है, तो दैट मीन्स रिजल्ट में माइनस आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज है, डिफरेंट साइन है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ डिफरेंस करना है इन दोनों का। और लास्ट साइन क्या आएगा, जो वैल्यू बड़ी है, तो प्लस साइन की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। ये कह रहे हैं रिजल्ट में कि नेगेटिव आएगा, बट हमारी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ओके, तो ये तो रहे हमारे लास्ट वीडियो के सारे ट्रू फॉल्स। अब हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के टॉपिक पर, जो कि क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी से। So friends, now I am going to tell you about closure property under subtraction. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन सभी प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा ब्रीफ दिया था, और उन प्रॉपर्टीज को हमने एडिशन पर कैसे सॉल्व करते हैं उस पर बात की थी, ठीक है। अब एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती थी कि when we add any two integers we get again an इंटीजर। जब हम दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं, फिर से हमें क्या मिलता है, रिजल्ट में एक इंटीजर ही मिलता है। सेम चीज हमें सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करनी है कि जब हम दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा। तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए कोई भी दो एग्जांपल, दो इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। लाइक मैंने ले लिया एक 5 ले लीजिए, और इस बार मैं पहले दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ, तो और एक आपने ले लिया, चलिए 6 ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं मिनिमम 5 ले रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट ले रहा हूँ 6, ठीक है। इन दोनों का जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको याद होगा, जैसे कि मैंने अभी समझाया था पहले, दोनों का साइन डिफरेंस है, तो क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं, और आंसर में साइन किसका आएगा, जिस साइन की वैल्यू बड़ी होगी। हाँ, नेगेटिव साइन की वैल्यू 6 है, पॉजिटिव साइन की वैल्यू 5 है। जिस नंबर के आगे साइन नहीं होता उसे हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या आती है, -1। ये क्या है, एक इंटीजर ही है, ठीक। -1 आपको पता है। सेम आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इस बार मैंने -5 और कुछ भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे इनका, और साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों जगह क्या है, नेगेटिव। -8 भी आपका क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे कि कोई भी दो इंटीजर कैसे भी प्लस, पॉजिटिव या नेगेटिव हम लेंगे, तो उनके बीच में जब हम सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे, तब हमें एक वापस क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलता है, ठीक है। इसको आप नंबर लाइन पर देखना चाहें तो देखिएगा कैसे देखेंगे। 5 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, और माइनस यानी कि लेफ्ट में हमें मूव करना है, और कितने स्टेप, 6 स्टेप मूव करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, फाइनल रिजल्ट कहाँ आता है, -1 पर, जो कि क्या है, सब्ट्रैक्शन को इंटीजर की ही एक पोजीशन है। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी इंटीजर की सब्ट्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो करेंगे, तो आप वापस जो फाइनल पोजीशन आएगी वो एक इंटीजर पर ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, और ये देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बोलती है प्रॉपर्टी, कि इफ वी subtract an integer from other integer
we get again an integer। ठीक है, जब हम एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, फिर से एक इंटीजर ही मिलता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ a and b any two integers then a minus b is again an integer। ओके, अगर a और b कोई दो इंटीजर हैं तो a माइनस b भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब देखिएगा मेन चीज, जब मैंने लास्ट टाइम आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि इनके मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ ये चेंज होता है इनका नेचर, और दूसरा इनके नंबर्स के साथ भी चेंज होता है। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर, तो हमने इंटीजर पर बात करी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इंटीजर की जगह अगर सपोज कीजिए हम बात करते हैं यहाँ पर 5 और 6 होते, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते तो रिजल्ट आता है -1। ओके, बट -1 इंटीजर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे ये दो नंबर हैं, इंटीजर कंसीडर करते हैं हम इन नंबर को, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर इनको एक हम क्या होल्ड माने, नेचुरल नंबर माने या होल नंबर माने, तो इनका रिजल्ट एक नेगेटिव नंबर आता है जो कि ना तो नेचुरल है ना होल नंबर है। तो दैट मीन्स हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन ना तो नेचुरल नंबर पर होल्ड होती है, ना ही हमारी होल नंबर पर होल्ड होती है। ये किस पर होल्ड हो रही है, बस फिलहाल इंटीजर पर होल्ड हो रही है। ओके, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम चलते हैं किसकी ओर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो फ्रेंड देखिए, अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन के लिए। अंडर एडिशन हमने क्या पढ़ा था कि जब हम दो नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, उनका सम फाइंड करते हैं, तो उनके ऑर्डर चेंज करने के बाद भी उनके सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनका सम सेम रहता है। तो यही बात हमें अब देखनी है कि जब हम दो नंबर्स का आपस में डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका ऑर्डर चेंज करने पर कुछ रिजल्ट में फर्क पड़ेगा या नहीं, रिजल्ट सेम रहता है या बदल जाता है, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिविटी इसको देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। मैंने दो नंबर ले लेते हैं, दो इंटीजर कोई भी मैंने ले लिए, कुछ लाइक 4 ले लीजिए, और एक कोई और दूसरा नंबर लाइक 8 ले लेते हैं। ठीक है, ये दो नंबर ले लेते हैं। ठीक, इन दोनों का आपस में मैं सब्ट्रैक्शन फाइंड कर रहा हूँ पहले इस तरह से। ठीक है, दोनों के साइन अलग है तो इनका जो डिफरेंस होगा 4 होगा, नेगेटिव साइन की वैल्यू है ज्यादा तो इसकी वैल्यू आती है -4। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। ऑर्डर को चेंज करने का मतलब क्या है, 4 अभी क्या है यहाँ पर मिनी एंड है, इसको यहाँ पर सबट्रेंड बना देते हैं, और 8 यहाँ पर सबट्रेंड है, इसको यहाँ पर क्या बनाते हैं, +8 यहाँ पर क्या है, सबट्रेंड है, और इसको यहाँ पर क्या बना देते हैं, मिनी एंड बना देते हैं, और इनके बीच में ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस बार वैल्यू फिर से डिफरेंस करना है, और इस बार जो वैल्यू है पॉजिटिव साइन के ज्यादा है, तो यहाँ साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब आपने क्या देखा, ऑर्डर चेंज करने के बाद सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है, जो डिफरेंस है इन दोनों नंबर का, वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। दैट मीन्स अंडर सब्ट्रैक्शन हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, इनकी वैल्यू कैसे आ रही है, अलग अलग आ रही है। ओके, इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। 4 - 8 अगर हम करेंगे तो 4 यहाँ पर है, माइनस यानी कि लेफ्ट साइड में हमें 8 स्टेप लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 कहाँ पहुंचते हैं हम, -4 पे। ठीक है, फाइनल पोजीशन। इसके बाद 8 कहाँ पर है हमारा, 8 यहाँ पर है। ठीक, इसमें से ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन, इसमें से हमें कितने स्टेप लेने हैं, 4 स्टेप लेफ्ट में, 1 2 3 4, फाइनल पोजीशन क्या आती है, 4। ठीक है, तो देखिएगा पहले जब सब्ट्रैक्शन किया तो फाइनल पोजीशन -4 थी, लेकिन इस बार सब्ट्रैक्शन करने पर फाइनल पोजीशन क्या आती है,
4। जबकि आपने जब एडिशन में हमने देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नंबर लाइन पर, तो दोनों की फाइनल पोजीशन दोनों कंडीशन में सेम आ रही थी। तो दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड नहीं होती है, डज नॉट होल्ड। ओके, दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं कि एडिशन के केस में तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारा क्या था, ट्रू था। बट सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी माइनस ए इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये ट्रू नहीं होता है। ठीक है, दो इंटीजर्स हमने लिए a और b, और इनका जब हमने सब्ट्रैक्शन किया ऑर्डर चेंज करके, तो इनकी वैल्यू सेम नहीं होती है, ये दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन जो कि होल्ड नहीं होती है। तो देखिए, अब बात करते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें 3 एग्जांपल लेते हैं। आपको याद होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, 3 इंटीजर्स के आपस में ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग हमने एडिशन में चेक किया था कि ग्रुपिंग करने पर उनके रिजल्ट में चेंज नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, इसको देखते हैं। 3 इंटीजर ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि मैंने ले लिए 5 3 2, ये 3 इंटीजर। इन इंटीजर्स के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन इनके ग्रुपिंग में चेंज हुआ। हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक, यहां मैंने ग्रुपिंग इन लास्ट 2 नंबर्स पे की और यहाँ ग्रुपिंग इन 2 नंबर पे की। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। पहले आप बॉटम मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 2 1, और ये वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव 4। ओके, यहाँ हम देखते हैं 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, और 2 माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू आती है 0। तो आपने देखा दोनों का रिजल्ट कैसा आ रहा है, डिफरेंस है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, 5 माइनस 3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी doesn't hold for subtraction of integers। ठीक है, इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। ठीक है, आप इसे नंबर लाइन पर भी चेक कर सकते हैं। इसको देखिए, 3 माइनस 2 करेंगे, 3 ये रहा, 2 स्टेप इधर बैक में आते हैं, फाइनल पोजीशन 1 आती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 1, इससे हमें पता चल गया कि कितने स्टेप लेने हैं, 1 स्टेप लेना है। नेक्स्ट स्टेप 5 माइनस 1, 5 कहाँ है हमारा, यहाँ, इसे 1 स्टेप लेना है, और फाइनल पोजीशन इस वैल्यू की पूरी क्या आती है, 4। ठीक है, तो यहाँ तो फाइनल पोजीशन हम 4 पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 5 माइनस 3, 5 कहां पर है, यहाँ पर है, कितने स्टेप लेने हैं, 3, तो 1 2 और 3। फाइनल पोजीशन आप कहां पहुंचे, 2 पर पहुंचे इस ब्रैकेट के लिए। अब 2 से ही स्टार्ट करके कहां पहुंचना है, 2 स्टेप बैक लेने, यहीं से स्टार्ट करेंगे, 2 स्टेप बैक लेंगे, 1 एंड 2। फाइनल पोजीशन आप कहां पहुंचते हैं, 0। तो पहले फाइनल पोजीशन 4 पर थी, इस बार फाइनल पोजीशन 0 पर थी। तो आपने देखा सब्ट्रैक्शन के लिए जो नंबर लाइन पर इन दोनों रिजल्ट का जो पोजीशन आई है फाइनल, वो क्या कैसी है, अलग अलग। लेकिन जब हमने एडिशन पे इस चीज को चेक किया था, तो दोनों की फाइनल पोजीशन कैसी थी, सेम थी। तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है सब्ट्रैक्शन के केस में। ओके, तो इसको आप इन जनरल क्या बोल सकते हैं, इफ ए बी सी आर 3 integers, then a minus b minus c is not equal to a minus b minus c। ये इक्वल टू होगा तो हम लिखेंगे नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन जो कि होल्ड नहीं होती है। तो गाइज, अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी एंड इनवर्स अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, इसके लिए मैं आपको पहले एडिशन की आइडेंटिटी रिवाइज कराता हूँ, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं। आइडेंटिटी हम 0 को बोलते थे,
यानी कि हमें एक ऐसा नंबर मिला था जो किसी इंटीजर में इस ऑर्डर में या इस ऑर्डर में, मतलब कि किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं जीरो को, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सेम मिलता है, वो जो कि क्या होता है, वही नंबर। तो सेम हमें आइडेंटिटी अगर सब्ट्रैक्शन के लिए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक हमें इंटीजर लेना है ए और एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे हम ए में से सब्ट्रैक्ट करें या उस नंबर में से ए को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमें रिजल्ट क्या चाहिए, सेम रिजल्ट चाहिए। ओके, अगर हमें ऐसा मिलता है तब हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में हमें आइडेंटिटी मिलती है इंटीजर्स के लिए, अदरवाइज नहीं। तो देखें, हमारे पास कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं होता है जो दोनों ही ऑर्डर में हमें सब्ट्रैक्ट करने पर सेम रिजल्ट दे दे। जैसे कि एडिशन के केस में हमें क्या मिला था, जीरो, जो दोनों ही ऑर्डर में ऐड करने पर हमें सेम रिजल्ट दे रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर के लिए होल्ड नहीं करती है। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इनवर्स फाइंड करने के लिए किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स जब हम फाइंड कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें आइडेंटिटी की नीड होती है। मीन्स कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी जब पता थी जीरो, तभी हम फाइंड कर पाए थे इनवर्स का एडिशन के रेस्पेक्ट में, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन की सभी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया और जिसमें हमने देखा केवल क्लोजर प्रॉपर्टी ही अंडर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर हमारी होल्ड होती है, और कोई दूसरी प्रॉपर्टी जो कि कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव होल्ड नहीं होती है। ना ही हमें सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी मिलती है और ना ही सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में किसी भी इंटीजर की इनवर्स मिलता है। ओके, तो इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टी होती है हमारी और ये वीडियो मेरी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन की और उसकी प्रॉपर्टीज जो भी होंगी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो और प्लीज इसको जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी आपका कोई मेरे लिए सजेशन हो मुझे मोटिवेट कीजिए वहां कमेंट करके प्लीज। और मैं आपके लिए कोशिश करूंगा और ज्यादा मेहनत करने की और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की। थैंक यू वेरी मच।